हर कोई अधूरा है किसी अपने के बिना। जो भी इंसान प्योरली पूरी डेडिकेशन के साथ रिश्तों को समझता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है, तो उसके लिए ये शब्द वाकई बहुत मायने रखते हैं। और अपने ईगो को दरकिनार कर वो रिश्तों को संभालने के लिए, खुद को संभालने के लिए हमेशा एक ही चीज़ ध्यान में रखता है, अपने दिमाग में रखता है कि अपनों से प्यार, अपनों से कैसी तकरार, अपनों से कैसी जीत और अपनों से कैसी हार। लेकिन बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, उसको कभी भी दांव पे नहीं लगाना चाहिए। हर लड़की अपने पापा की परी होती है, हर बेटा अपनी माँ का लाडला होता है। ज़रूरी नहीं होता कि कई बार रिश्तों में किसी औरत की ही गलती हो या किसी आदमी की ही गलती हो। कोई भी ज़िम्मेदार हो सकता है जो रिश्तों को ना संभालना चाहे। और पता है क्या होता है कि कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, कई बार बिज़नेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ और भी मानसिक तनाव या कुछ रिश्तों में इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि अगर आप एक अच्छा सामंजस्य बिठा सकते हैं तो उन चीज़ों को संभालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो एक बंदा दूसरे की तकलीफ़ को समझते हुए उसको समय ज़रूर देगा और ये सोचेगा कि ये इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको सपोर्ट करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरा अपना है। लेकिन ये भी आपको ही जज करने पड़ेगा कि सामने वाला भी क्या आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्या वो भी रिश्तों को उतनी ही बारीकी से समझ रहा है, या अपनी ईगो को बीच में लाकर हमेशा नाक पे मक्खी बिठा कर, मतलब नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देता और हर समय आपको ऊल जलूल बातें बोलना, या आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, या तवज्जो हमेशा किसी और चीज़ को देना, या हमेशा दिमाग को कहीं और ही लगाए रखना, ऐसा करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अपनी ही नज़रों में या अपनी अंतरात्मा से कहीं नहीं भाग सकते। अपनी नज़रों में खुद को उठाए रखिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं बुना सकता। और टाइम इज़ अ बिग हीलर। किसी भी चीज़ को संभालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, आपस के प्यार को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टाइम के साथ साथ एक और अदृश्य शक्ति होती है जिसे कहा जाता है ईश्वर। और कई बार हमें खुद को सौंप देना पड़ता है ताकि ईश्वर हमें संभाल सके, क्योंकि उसने हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ सोच कर। हमारी ज़िंदगी की बैलेंस शीट उसके हाथ में है, हमारे कर्मा का लेखा जोखा उसके हाथ में है। उसे पता है हमारे लिए कब क्या कैसे सही है। एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इसको समझाने के लिए। बच्चा रो रहा है और माँ के हाथ में दूध की बोतल भी है, लेकिन वो उसे दूध नहीं पिला रही। क्या कारण हो सकता है? माँ को पता है कि दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। बच्चा ना तो पी पाएगा, ना तो उसका पेट भरेगा, और उसका मुंह भी जल जाएगा और उसका रोना भी बंद नहीं होगा। वो दूध पीने के बावजूद भी रोता ही रहेगा। ऐसे ही हमारे ईश्वर को भी पता होता है कि हमारे लिए कब क्या कैसे और कितना ठीक है। वो हमें हर चीज़ उसी तय मुकर्रर वक्त पर ही देता है। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। मैं वही बता रही हूँ आपको कि ईश्वर के पास हम सब की बैलेंस शीट है, हम सब के कर्मों का हिसाब किताब है। हमें अपना कर्मा करता रहना चाहिए, हमेशा अच्छी डगर पर, अच्छी राह पर और अच्छे बैलेंस्ड लाइफ के साथ आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए। मुकाम तभी हासिल होगा। तो ईश्वर के ऊपर कई बार अपने आप को सौंप देना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, जैसे सामान को तोलने के लिए तराजू की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को तोलने के लिए भी तराजू की ज़रूरत होती है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको रिश्तों में भी कब, कितना, कैसे और क्यों देना है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और उसकी एक परिधि तय करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन रिश्तों को संभालने में भी कभी कोई कमी मत रखिएगा अपनी तरफ से। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे ज़रूर कोई अच्छा रीज़न होता है। भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होता है शायद। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि जैसी नीयत वैसी नियति बन जाती है। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी भी कुछ कहानियाँ, अपनी भी कुछ बातें मेरे साथ आप इस मंच पर शेयर कर सकते हैं। हम वो बातें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस डार्क टू लाइट चैनल के ज़रिए दुनिया के सामने लेके जाएंगे। फिर मिलूँगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में।
नमस्कार।